नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। अभनपुर में कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ग्राम केंद्रीय में महतारी वंदन योजना के शिविर में पहुंचे, जहां पर उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। इस दौरान उन्होंने महिलाओं से भी बात की और फॉर्म भरने में उनकी सहायता भी की है। आपको बता दें कि महतारी वंदन योजना के फॉर्म भी अब भरे जाने लगे हैं, जिसको लेकर सरकार अपना वादा भी पूरा करने वाली है, जिसको लेकर महतारी वंदन योजना के फॉर्म अब भरे जा रहे हैं। इसी को लेकर आपको बता दें कि शिविर का आयोजन भी किया गया और शिविर में कलेक्टर पहुंचे हैं, जहां पर जो भी महिलाओं की मदद करते हुए नजर आए, उन्हें फॉर्म भरने में जो भी दिक्कतें आ रही थी उनका उन्होंने समाधान किया और बैठकर उनकी मदद करते हुए फॉर्म भरते हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, जहां पर शिविर में कलेक्टर पहुंचे, व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया और साथ ही महिलाओं के फॉर्म में भरने की हेल्प भी की है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, वो फॉर्म भरते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर ये फॉर्म जो है वो महतारी वंदन योजना के हैं, जहां पर अभी खोले गए हैं इस फॉर्म और अंतिम तिथि 20 फरवरी है और ये फॉर्म जो है वो लगातार भरे जा रहे हैं, जिसको लेकर महतारी वंदन योजना की जानकारी भी लोगों तक पहुंचा रहे हैं और महिलाएं भी बड़ी संख्या में फॉर्म भरने के लिए शिविर में पहुंची हैं। सरकार की जब कोई योजना आती है तो लोग बढ़ चढ़कर है उस योजना का लाभ लेने के लिए हिस्सा लेते हैं। भारी मात्रा में आवेदन भी किए जाते हैं। इसी को लेकर इस बार एक और ऐसी योजना सरकार लेकर आई है। इसके लिए लोग सुबह से शाम तक फॉर्म भरने में लगे हुए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। बलरामपुर जिले के अंतर्गत घर घर सर्वे करके महतारी वंदन योजना का फॉर्म भरवाया जा रहा है। महतारी वंदन योजना का लाभ देने के लिए महिलाओं का पंजीयन शुरू कर दिया गया है, जहां लोग सुबह से शाम तक फॉर्म भरने में लगे हुए हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मैदानी अमलों के माध्यम से घर घर सर्वे कर ऑफलाइन आवेदन भरवाए जा रहे हैं। सभी आवेदनों का ऑनलाइन पंजीयन किया जाएगा। सभी ग्राम पंचायतों में शिविर लगाया गया है। सर्वे के दौरान आधार कार्ड, बैंक खाता आदि दस्तावेजों की कमी होने पर शिविर में ही ये दस्तावेज बनाए जा रहे हैं। बता दें कि महिला और बाल विकास विभाग ने ग्राम पंचायतों को 10,000 फॉर्म उपलब्ध करवा दिए हैं। उल्लेखनीय है कि महतारी वंदन योजना के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी और विवाहित महिला पात्र होंगी। नमस्कार, मैं कमल साहू, हर खबर छत्तीसगढ़ से। आज यहाँ महतारी वंदना से संबंधित कुछ फार्म भरा रहा है। विस्तृत रूप से उन्हीं लोगों से हम जानेंगे क्या है। जैसे कि यहाँ का लोकल एरिया है, यहाँ पे ग्राम पंचायत सरना है। यहाँ पर आकर आप देखेंगे कि छोटे छोटे घरों में भी उस योजना का बहुत ही गंभीरता से लेते हुए कार्य किया जा रहा है, जहाँ पर लोगों के द्वारा भराया जा रहा है। यहाँ पे कितने लोगों का यहाँ भीड़ है, यहाँ फार्म भरा है। क्या चीज का फार्म है? महतारी वंदन योजना। इसमें क्या होता है? इसमें सरकार द्वारा पैसा दिया जाएगा। कितना मिलेगा? 1,000 एक महीने का। अच्छा, आपका नाम? लालू राम भारती। जैसे कि यहाँ पे बहुत फार्म भरा रहा है महतारी वंदन योजना, और भी कुछ लोग हैं, जानेंगे उन्हीं लोगों के साथ। क्या नाम है आपका? देखिए, मेरा नाम है राम गणेश कुशवाहा, ग्राम पंचायत सरना से मैं हूँ। गांव गांव चलो, घर घर चलो, इसके अभियान के तहत सरकार की योजना के बारे में हम लोग घर घर में जा जाके बता रहे हैं योजना के बारे में। और इसी के टाइम में शुभ अवसर में महतारी वंदना योजना का भी फार्म उपलब्ध करा रहे हैं और घर घर में बता रहे हैं कि भरवाइए, भर रहे हैं फार्म, यही कर रहे हैं। और क्या करेंगे? महतारी वंदन का फार्म भर रही हूँ। अभी तक कितना भर चुकी? अभी तक कल का 27 था, अभी का पूरा योग नहीं किए हैं। चलिए, बहुत सारे फार्म भरा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। हम लोग ग्राम पंचायत सरना के भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकर्ता मिलके गांव चलो घर चलो इसके अभियान के तहत गांव में पूरे भ्रमण करते हुए हर जगह महतारी वंदना योजना का फार्म भी भरवा रहे हैं और सरकार की उपलब्धियां जितनी है उसे हम घर घर गांव गांव जन जन तक पहुंचा भी रहे हैं। योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा।
सामाजिक सहायता कार्यक्रम, विभिन्न पेंशन योजनाओं से पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को 1000 रुपए से कम पेंशन राशि प्राप्त होने पर शेष अंतर की राशि का भुगतान भी किया जाएगा। यहाँ पर महतारी वंदन से संबंधित फॉर्म भरा जा रहा है। यहाँ पर जानेंगे, यहाँ के सचिव हैं गुप्ता जी, और उनका क्या योगदान है उन्हीं के मुख से जानने का प्रयास करेंगे। सर, आज जो फॉर्म भरा रहा है उससे संबंधित आपके क्या योगदान है? यही मिलजुल के फार्म हम लोग भरवा रहे हैं, सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सचिव। उसमें और क्या क्या योगदान दे रहे हैं? जैसे कि हम जैसे क्या योगदान, हम व्यक्तिगत नहीं, शासन की योजना है, शासन की योजना को हम लोग प्रचार प्रसारित कर रहे हैं और महतारी बंधन योजना का फार्म भरवा रहे हैं। आपका नाम? आनंद कुमार गुप्ता। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, जानेंगे। सचिव जी हैं, मनरेगा सचिव। आज वही फार्म भरा रहे हैं मातृ वंदना योजना के तहत। आपका नाम? गोवर्धन सिंह जी। गोवर्धन सिंह जी। इसमें आप किस तरह का सहयोग दे रहे हैं? वही फार्म जिसे कितना मैडम लोग बोलते हैं कि भाई हमारे पास नहीं है, तो हम लोग वही वहाँ से लाया जाए आपके परियोजना ऑफिस से। परियोजना ऑफिस से फार्म लाग भरवा रहे हैं, तो वहीं से तो मिल रहा है। और वहाँ घटता है तो कैसे करते हैं? शासन कहाँ से भेज रही है? शासन अब भेज रही है अपने पास से, ऊपर से आ रहा है, बलरामपुर जिला से आ रहा है, ICDS ऑफिस में आ रहा है, रघुनाथ नगर का रघुनाथ नगर, वाड़प नगर का वाड़प नगर में, वहीं से फार्म वितरण हो रहा है। और घटता है तो कहाँ से होता है? फिर वहीं से। चलिए, ठीक है। और बहुत लोग हैं यहाँ पर, और भी हैं, जानेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम महेंद्र काशी, ग्राम सरना, यही का निवासी हूँ जी। क्या आज फॉर्म भरा रहे, उससे संबंधित आपकी क्या जानकारी है? देखिए, शासन की योजना है। शासन ने जब पूर्ववर्ती सरकार चुनाव बीता, मान लीजिए, तो उस समय घोषणे में सरकार लाया था महतारी बंधन योजना के नाम से, जो कि 5 तारीख से फार्म भराना जारी है। समथिंग 20 तारीख तक भराया गया फार्म। अब शासन का महत्वाकांक्षी योजना है, महिलाएं बहुत उत्सुक से फार्म भर रही हैं। इसमें क्या लाभ मिलेगा? देखिए, बोला तो गया है शासन की तरफ से कि 1000 रुपये प्रति माह, साल का 12,000 शासन की तरफ से दिया जाएगा। कितने दिनों तक मिलेगा? अब ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, तो सरकार का बात है, सरकार कब देगी कब नहीं देगी। जैसे कि भाई मान लीजिए, धान का भी पैसा तो चढ़ा नहीं, केवल वही हवाई में रह गया। कौन वाला पैसा नहीं चढ़ा? धान वाला, जैसे एक मुश्त था 3100 रुपये, वो तो हवाई रह गया। 21 रुपया 83 पैसा ही चढ़ रहा है। ये भी एक कागज पत्र जैसा लग रहा है मेरे को अंदाजन। और दे दे तो अच्छा बात है। जो बचा है वो चढ़ेगा कि नहीं? अब इसकी जो सरकार, अब सरकार जाने भाई। छत्तीसगढ़ सरकार उसको एजेंडे में लाई है। 500 सिलेंडर, आपका 3100 रुपये धान, महतारी बंधन में 1000। अब वो न दे तो भाई हमारी गलती क्या है? हम लोग तो सरकार को बैठा ही दिए है। क्या उम्मीद लगाए रखी? उम्मीद तो है कि देखिए, पटल पर है। मैं जानता हूँ सरकार को इस योजना को जिस हिसाब से कह के आई है, तो इसको पूरा करना चाहिए सरकार को। और आपको भरोसा क्या है? भरोसा है, देखिए, जहां तक ही भैया, अभी 18 लाख परिवार को आवास पहला मोहर लगा, दूसरा मोहर लग गया 3100 रुपया धान, तीसरा मोहर अभी लगी रहा महतारी बंधन योजना 1000 फार्म। तो है उम्मीद, शायद साल 2 साल में जन बजट वजट हो तो दे सकता है। ओके। और भी बहुत सारे लोग हैं, उन्हीं लोगों से जानिए। आपका परिचय? मैं दीनदयाल पांडे, ग्राम सरना। महतारी बंधन योजना का फार्म भरा जा रहा है, यहाँ पर पब्लिक इकट्ठा है और यही है। आप उसमें किस तरह का सहयोग प्रदान कर रहे हैं? हम फार्म उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ थोड़ा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लोग जो है फार्म सही समय पर उपलब्ध नहीं करा पा रही हैं, और अभी कार्यालय से फार्म उपलब्ध करवाने का जो है कि व्यवस्था कराया जा रहा है, और आज फार्म उपलब्ध हो जाएगा पर्याप्त मात्रा में। कहाँ है? अभी लोग वापस जा रहे हैं। जो फार्म की अनुपलब्धता भी है क्या? हाँ, अभी यहाँ मतलब नहीं आ पाया है, तो कम जितना आया था उतना भर दिया गया है, और फार्म की कमी हो रही है तो मंगाया जा रहा है। कमी होती है तो दुकान से भी लाते हैं क्या? दुकान से कहाँ है, वो शासन से उपलब्ध हो रहा है। और भी लोग हैं।
फार्म आ गया पर्याप्त मात्रा में। यहाँ जो है कि भाजपा के मंडल अध्यक्ष के द्वारा जो है यहाँ पर फार्म उपलब्ध कराया गया। कहाँ है फार्म? वहाँ जाइए। अच्छा, फार्म अभी कुछ शॉर्टेज चल रहा था, फार्म अभी आया है। यहाँ पर देख सकते हैं फार्म में इतना रखा हुआ है। ये देखिए फार्म है इतना सारा। और आपका परिचय? मैं सुनीता सेन, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष। जी, आप क्या चीज का फार्म? महतारी बंधन योजना का फार्म रखी हूँ, अभी लेके आ रही हूँ। कहाँ से लेकर आ रही हैं? परियोजना ऑफिस रघुनाथ नगर। जी, इसमें क्या लाभ मिलेगा? महिलाओं को 1000 रुपया प्राप्त हुआ जाएगा। कब मिलेगा? 1 मार्च से ही स्टार्ट है। कितना दिन तक मिलेगा? लागू किया है सरकार तो मिलेगा ही। कितने वर्षों तक मिलेगा? चलिए ठीक है, और भी हैं और इधर भी जानेंगे। आपको तो मैं सोबरन कुशवाहा मंडल उपाध्यक्ष। जी, इसमें क्या चीज का फार्म है? अरे हम ऐसा है, महतारी वंदना योजना का फार्म अभी भरा रहा है। हर आंगनबाड़ी में परियोजना द्वारा फार्म उपलब्ध कराया जा रहा है और कहीं कहीं नहीं जा पा रहे थे, उनके लिए फार्म कम मिला था। तो अभी हम और सुनीता मंडल अध्यक्ष के द्वारा जाके फार्म को ला दिया गया है और फार्म उपलब्ध है वहाँ, लेकिन बीच में खत्म हो गया। हाँ, बीच में थोड़ा खत्म हो गया था, नहीं जा पाए थे लेने के लिए। फिलहाल महिलाओं के लिए सरकार की तरफ से चलाई गई इस मुहिम की खूब सराहना हो रही है। हर जिले के नागरिक इसको लेकर खुश नजर आ रहे हैं और भारी मात्रा में आवेदन कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि बाकी योजनाओं की तरह इस योजना का लाभ भी नागरिकों को मिल पाएगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, छत्तीसगढ़। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आ रहा है छत्तीसगढ़ के भविष्य का बजट, अमृतकाल की नींव का बजट, विकसित छत्तीसगढ़ का बजट। मोदी की गारंटी और विष्णु के सुशासन का बजट। दिनांक 9 फरवरी दोपहर 12:30 बजे से देखिए दूरदर्शन और सभी क्षेत्रीय चैनलों पर सीधा प्रसारण। राम राम सा, आपके शहर कोरबा में पहली बार आयोजित होने जा रहा राजस्थानी कल्चर प्रोग्राम, जहां आपको राजस्थान की संस्कृति और कला से परिचित कराया जाएगा। साथ ही साथ आप राजस्थानी व्यंजनों का लुत्फ भी उठा पाएंगे। स्पेशल नाइट 14 फरवरी। आज ही टिकट बुक करें। संपर्क करें 7000356254 9039501771 पर। आ रहा है छत्तीसगढ़ के भविष्य का बजट, अमृतकाल की नींव का बजट, विकसित छत्तीसगढ़ का बजट। मोदी की गारंटी और विष्णु के सुशासन का बजट। दिनांक 9 फरवरी दोपहर 12:30 बजे से देखिए दूरदर्शन और सभी क्षेत्रीय चैनलों पर सीधा प्रसारण। के बाद स्वागत है आप सभी का। करते हैं खबरों की तरफ। आंगनबाड़ी छोटे बच्चों की पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए एकीकृत बाल विकास सेवाएं के कार्यक्रम के रूप में ग्राम स्तर पर सरकार द्वारा समर्थित एक केंद्र होता है, जहां पर आंगनबाड़ी किशोर, युवतियां, गर्भवती महिलाएं और नवजात बच्चों की देखरेख करने वाली माताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। अगर इसी देखरेख के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मन में पैसे और लाभ लेने का लालच आ जाए तो गरीबों के लिए बनी ये सरकारी व्यवस्था गरीबों तक कैसे पहुंचेगी? इसी को लेकर देखिए एक हमारी छोटी सी रिपोर्ट।
के अंबिकापुर में लाल बहादुर शास्त्री वार्ड क्रमांक 30 मायापुर आंगनवाड़ी केंद्र में गीता गुप्ता कार्यकर्ता के पद पर कार्यरत हैं, जिनके द्वारा महतारी वंदन योजना का फॉर्म भरने के कार्य में भारी लापरवाही की जा रही है। खबर है कि महिलाओं और वार्ड के वरिष्ठ लोगों के साथ बदतमीजी और अपमानजनक व्यवहार किया जा रहा है। फॉर्म भरने के नाम पर फायदा उठाने को लेकर लोग बहुत परेशान हैं। लाभ के रूप में पैसा न देने पर शिकायत है कि गीता गुप्ता किसी के फॉर्म को न भरती है और न ही फॉर्म को हाथ लगाती है और जरूरतमंद लोगों से दुर्व्यवहार भी करती है। वहीं सरकार को भी भला बुरा कहती है। काम को लेकर कोसती है। पूर्व में भी विधानसभा चुनाव में नाम जोड़ने को लेकर बीएलओ और अन्य लोगों से बदतमीजी करने की बात सामने आई है। आपको बता दें कि रेडी टू ईट और अन्य सामग्री का वितरण भी कभी इन लोगों के द्वारा नहीं किया जाता है। ये अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रही है। इसके व्यवहार से सरकार और विभाग की छवि खराब हो रही है। कहते हैं गीता गुप्ता आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, जो महिलाओं के साथ जो महतारी वंदन योजना का जो फॉर्म है जो आया है और सरकार की योजना है जिसमें हर महिला को लाभ मिला है, उस लाभ से वो वंचित कर रही हैं क्योंकि वो फॉर्म को सही तरीके से ना तो जमा कर रही हैं, ना महिलाओं को जो भी चीज भरना है उसके बारे में बता रही हैं और ये बोल रही हैं कि क्या बोलते हैं, आप फॉर्म को यहाँ मत भरिए, आप जाके ऑनलाइन भरिए, ये हमारा काम नहीं है, ये और किसी का काम है, आप जाके उस काम को करवाइए करके। लेकिन सरकार की ये योजना महतारी योजना है जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया गया है, जिसका लाभ हर महिला को मिलना चाहिए और ये कार्यकर्ता का ही काम है। यदि वो कार्यकर्ता इस काम को नहीं करना चाहती है तो वो अपने पद से अपने आप को हटा दे और हम ऐसे कार्यकर्ता को उस वार्ड में नहीं रखना चाहते जो कोई भी लोगों को किसी भी लाभ से वंचित रखना चाहती है। ऐसा मैं कह सकती हूँ। ये तो दुर्भाग्य का विषय है कि हमारी महिला मोर्चा की मतलब क्या बोलते हैं, महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है और हम महिलाओं के साथ ही हम लोग के महिलाओं के लिए योजना जो आई है उससे ही वंचित कर रही है और उन लोग का फॉर्म भरने से मना कर रही है और पावती देने से भी मना कर रही है। किसी न किसी को समझा रही है। थोड़ा समझाइश दे के अच्छे से बात व्यवहार करना चाहिए ना, और अपने काम को थोड़ा सा व्यवहारिकता पूर्वक सुचारू रूप से चालू करना चाहिए। ना टाइम पे आती है और समय से पहले भी चली जाती है और फॉर्म भरने से इनकार करती है, पावती देने से इनकार करती है। क्या इसकी शिकायत आपने पहले कभी करवाया कि कोई भी किया है? जी अभी तक तो नहीं किए हैं, लेकिन इनके बारे में बहुत पहले भी शिकायत आया था, तो कई बार इनके पास साथ मतलब शिकायत करके छोड़ दिए थे समझाइश दे करके। क्या अपेक्षा करते हैं? अब यहाँ तो हम लोग यहाँ पे महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी के पास यहाँ ज्ञापन देने आए थे, तो अब यहाँ उम्मीद है कि कार्रवाई होगा और न्याय दिलाएंगे तत्काल। मेरा पिंकी देवी नाम है। पिंकी देवी, यहाँ पर आप आए हुए हैं जी, क्या है कारण? कारण यही है कि हम लोग का जो फार्म लेके भर के गए, हम लोग कुछ नहीं जानकारी था भरने के लिए, तो बोली कि घर से भर के लाइए, मेरा काम नहीं है, पार्षद से काम करवाइए आप लोग और नहीं तो जाइए अपना वार्ड से किसी से करवाइए। नहीं, हम लोग काम नहीं करी, हम लोग आ गए। किन्होंने बोला? वो गीता मैडम आंगनबाड़ी जी। ऐसा क्यों बोला? अब हमको नहीं पता क्यों बोली। तो यहाँ पर आप आए हुए हैं जिला महिला बाल विकास में, तो यहाँ से क्या आश्वासन मिला और क्या कार्रवाई की अपेक्षा है? क्या कार्रवाई की अपेक्षा मतलब बोलिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। जो भी जा रहे हैं उनका फार्म लेना चाहिए, अच्छा से बताना चाहिए कैसे भरिए। अगर ऐसे लोगों पर तत्काल उचित कार्रवाई नहीं की गई तो गीता गुप्ता जैसे और लोग सामने आकर अपनी मनमानी करने लगेंगे और जो लाभ लेने के लिए योजनाएं सरकार द्वारा बनाई गई है उनका लाभ लोगों तक नहीं मिल पाएगा। फिलहाल यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।